क्या हो गया है हमारे देश को? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेरी तरह पूछे कि क्या हो गया है मेरे देश को। ऐसे लोगों की देश को आवश्यकता है। सब अपने अपने रोटी कपड़ा मकान में इतने बिजी है कि दे डोंट बॉदर कि देश को कोई बदनाम कर रहा है, युवा को कोई बर्बाद कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, हा 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 हू करते हैं, डर्टी जोक्स पे हंसते हैं। आज के यूथ की बात कर रहा हूं साहब मैं, आज के यूथ की। केस वही जो अभी आपने देखा है। क्यों आया हूं मैं? एक बार पहले भी आ चुका हूं इस बात की, इस तरह की घटना पहले भी एक किसी ने जाके कॉमेडी, स्टैंड इन कॉमेडी ने जाके अमेरिका के कैनेडी ऑडिटोरियम में कहा था कि हमारा देश दो तरह का है, सुबह कुछ होता है, रात को कुछ होता है, पकड़ के मारना चाहिए था। मैंने उस वक्त कहा था उसको। आज साहब किसी ने मेरे सामने ये चीज आई है, कई लोग चैनल वाले भी मुझसे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ बोलिए साहब। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो फिर बहुत बोल जाऊंगा। और जो बात मैंने देखी है, जो सुना है, बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है, मैंने भी इसके काफी इंटरव्यू लेते देखे, अच्छे अच्छे इंटरव्यू। आज ऐसा सेंटेंस बोल के गया जिसमें सब जगह पे लोग आहत हो गए हैं। अभी एक महाशय मेरे ऑफिस में आया, बोला सर उसके बारे में बोलिए। मैंने कहा बोलने ही जा रहा हूं मैं। सो यू सी द इट इज वायरल। द पर्सन हैज सेड समथिंग, आई डोंट नो, समथिंग ही सेड अबाउट पेरेंट्स, कि फादर मदर और सेक्स की बात की है। कोई मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए साहब, गधे में बिठा के मुंह काला करके पूरे पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। जो मैंने उसके बारे में कहा था, जिसका नाम क्या था, राजदीप, कौन सा, वीरदास नाम, वीरदास, और बात करते एकदम कायरता की। उसको मैंने कहा था उस वक्त भी कि आप सब पकड़ के उसको पूरे शहर में काला घूम करके घुमाइए, बैन कर दीजिए। मध्य प्रदेश ने बैन किया उसको थोड़े टाइम के लिए, बाद में फिर शुरू हो गया। अभी भी वो जोक्स मारता है। सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है, सब एक तरह की छूट दी जा रही है आज के यूथ को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। जबकि जानकार लोग ये भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक लिमिट होती है। मतलब आप अगर देश के खिलाफ बोल गए, वो उसमें नहीं आता। आप किसी के चरित्र या किसी के असैसिनेशन पे आप अभिव्यक्ति की आजादी वहां नहीं चलती। हाँ, जो मारी हंसे करिए, लेकिन साहब यहाँ पर तो ये ऐसी बात बोल रहा है जो आज के यूथ, और सामने से वीडियो में मेरे को भी दिखाया गया और मैंने देखा है कि वो जब बोलते हैं तो बाकी के चार युवा जोर जोर से हंस रहे हैं। शर्म नहीं आई आप लोगों को? वो क्या बोल गया? किसी ने बोलने की कोशिश की है, ऐसा नहीं बोलते। अरे क्या बात है, कमाल का, तूने क्या सवाल वो उठाया है जो ऐसे जो यूट्यूबर्स में नहीं बोले गए सवाल। मजाक के नाम पर देश का, युवा का कबाड़ा करना, अगर किसी के पास अधिकार है तोड़ दीजिए साहब। अभी मुझे किसी चैनल में मैंने यही कहा कि सर क्या करना चाहिए। मैंने कहा करना क्या चाहिए, अगर मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। सरकार को कुछ करिए। देखिए सरकार की बात में मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, शायद मोदी जी को मेरी बात बुरी भी लगेगी, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। मोदी जी ने एक बार कहा था कि भाइयों और बहनों, 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा देश होने वाला है। आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस उनकी अभिव्यक्ति थी, सबने तालियां मारी थी। उस वक्त भी मैं रिएक्ट किया था, आज भी वही रिएक्ट करता हूं। साहब वो मालूम तो करो कि वो जो युवा 25 साल के बाद वहां पर पहुंचेंगे, जो युवा बन के होंगे, उनके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उनके कंधों पर देश टिकने वाला है। ये ऐसे यूथ, ऐसे जो जोक्स के नाम पे कुछ भी बोल जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। क्या सीखे हैं उन्होंने, क्या एजुकेशन में सीखा? क्या आजकल को तो लोग कहते हैं साहब ये एंटरटेनमेंट का मीडियम है, कुछ भी बोलना चाहिए। नहीं साहब, आपको मालूम है मैंने दी मुकेश खन्ना शो भी इसलिए खड़ा किया था कि मेरे को पसंद नहीं आया था इस तरह का इंटरव्यू लेने का तरीका, बिलो द बेल्ट मारने का। ये तो साहब बिलो द बेल्ट तो छोड़िए, तो हमारी मतलब ऐसे अश्लील बातें बोलना खुलेआम कौन रोकेगा? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, बनाइए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप सनातन बोर्ड मांग रहे हैं सर, यूथ के को बिगाड़ने वाले के रोकने के लिए भी आप भी कोई ऐसा बोर्ड बनाइए जो अश्लील कंट्रोल बोर्ड बोले, जिसको जो रोके लोगों को। अब आप बोलोगे ये मॉरल ब्रिगेडिंग है, जो कहते हैं कि आप मॉरल ब्रिगेडिंग क्यों कर रहे हो, किसी को पसंद नहीं। आज आप माँ बाप की बात पसंद नहीं आती किसी को, गूगल से पूछते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, विकिपीडिया पढ़ते हैं। माँ बाप बोलता है बैठे रहिए। ओल्ड मैन तक बोलना शुरू किया, जो बाहर के देश का कंसेप्ट है, पर माफ करना देश में आ रहा है। आज का जो बच्चा है दादा को ओल्ड मैन बोलता है, बाहर चला जाता है, हाथ में मोबाइल लेके गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। साहब वो कल्चर हमारा नहीं है।
और अगर ये हो रहा है तो उसको रोकना, उसको कई करना, इनकी शिक्षा में सुधार होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्रामों को बैन करना चाहिए। एक बोर्ड ऐसा बनाए जो इस तरह के, इवन ओटीटी, मैं बोल चुका हूं कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए। आप कुछ भी दिखा देते हैं, क्यों साहब? जब टीवी भी नहीं दिखा सकते, सैटेलाइट में नहीं दिखा सकते, तो ओटीटी में क्यों? सुना है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अभी ओटीटी में भी लाना शुरू किया। पर ये साहब आज की घटना ने मुझे काफी आहत किया है। मुझे पहले मैं नहीं बोलना चाहता था, फिर मुझे वीडियो दिखाई गई है जहां पर वो ये बोलकर हंस रहे हैं ऊपर से साहब, जैसे कि उन्होंने कोई गीता का पाठ कर लिया है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक कहानी सुनाई है। ऐसी घटिया बात बोलकर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे हंस के ऊपर मजाक कर रहे हैं। यही प्रोग्राम हमारे यहाँ पर फेमस है, क्या बोलते हैं आप, रोस्टिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं सर, अलाउड है वहां पर सर। मॉरली कुछ भी रॉन्ग करना अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको पता है मेरे जमाने में, आपके जमाने में मॉरल साइंस नाम की एक क्लास हुआ करती थी, जिसमें एक लेसन, एक क्या बोलते हैं, क्लास का 1 घंटे का होता, उसमें मॉरल के बारे में गुरु या टीचर सिखाता था। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए, मॉरल साइंस। साहब मैंने अभी 10 स्कूलों में पूछा आपके यहाँ मॉरल साइंस है? बोले सर कोई क्लास नहीं है हमारे यहाँ। किसने हटा दिया उसको? लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश डाली थी 1838 में, मुझे मालूम है, पर मॉरल साइंस की क्लास को किसने हमारे अध्ययन पाठ्यक्रम में से हटा दिया है? देयर इज नो मॉरल क्लास एनीवेयर इन एनी स्कूल दैट मेक्स द पीपल लाइक दीज। क्या नाम है, आलूवालिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अलाहाबादिया। सुना है मैंने, इसके कुछ प्रोग्राम देखे, काफी बोल जाता है, अच्छा भी बोल जाते हैं, लेकिन साहब धृष्टता मत करिए आप। वो भी अगर आप समझते हैं आपको व्यूअर्स मिलेंगे तो पकड़ के मारना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो वो कहता हूँ ना, अगर शक्तिमान होता तो मैं उनको उठा के, शक्तिमान किसी को मारता, गोली भी नहीं मारता था, पकड़ के उसको उठा के अंतरिक्ष में फेंक देता था। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ बोले, जो हमारे यूथ के प्रोग्रेस के खिलाफ बोले, जो हमारे मोरालिटी के खिलाफ बोले, जो माता पिता का अनादर करे, जो अपने गुरुओं का अनादर करे, सिर्फ कॉमेडी के नाम पे, अश्लीलता के, कॉमेडी के लोगों को हंसाने के नाम पर आप किसी का बेइज्जती किसी के नहीं कर सकते साहब। कॉमेडी के बीच में एक लाइन होती है, कॉमेडी और अश्लीलता के बीच में एक लाइन होती है, ये लाइन क्रॉस हो रही है। मैं बस आज अपने चैनल पे नहीं बोलना चाहता था, दोपहर को किसी ने मुझे ये वीडियो दिखाई, मैंने कहा चलो मैं बोलता हूँ, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं बोला। मैं ये बोलने आया हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो। क्या हो गया है हमारे देश को? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेरी तरह पूछे कि क्या हो गया है मेरे देश को। ऐसे लोगों की देश को आवश्यकता है। सब अपने अपने रोटी कपड़ा मकान में इतने बिजी है कि दे डोंट बॉदर कि देश को कोई बदनाम कर रहा है, युवा को कोई बर्बाद कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, हा 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 हू करते हैं, डर्टी जोक्स पे हंसते हैं। आज के यूथ की बात कर रहा हूं साहब मैं, आज के यूथ की। केस वही जो अभी आपने देखा है। क्यों आया हूं मैं, एक बार पहले भी आ चुका हूं इस बात की, इस तरह की घटना पहले भी एक किसी ने जाके कॉमेडी, स्टैंड इन कॉमेडी ने जाके अमेरिका के कैनेडी ऑडिटोरियम में कहा था कि हमारा देश दो तरह का है, सुबह कुछ होता है, रात को कुछ होता है, पकड़ के मारना चाहिए था। मैंने उस वक्त कहा था उसको। आज साहब किसी ने मेरे सामने ये चीज आई है, कई लोग चैनल वाले भी मुझसे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ बोलिए साहब। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो फिर बहुत बोल जाऊंगा। और जो बात मैंने देखी है, जो सुना है, बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है, मैंने भी इसके काफी इंटरव्यू लेते देखे, अच्छे अच्छे इंटरव्यू। आज ऐसा सेंटेंस बोल के गया जिसमें सब जगह पे लोग आहत हो गए हैं। अभी एक महाशय मेरे ऑफिस में आया, बोला सर उसके बारे में बोलिए। मैंने कहा बोलने ही जा रहा हूं मैं। सो यू सी द इट इज वायरल। द पर्सन हैज सेड समथिंग, आई डोंट नो, समथिंग ही सेड अबाउट पेरेंट्स, कि फादर मदर और सेक्स की बात की है। कोई मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए साहब, गधे में बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। जो मैंने उसके बारे में कहा था, जिसका नाम क्या था, राजदीप, कौन सा, वीरदास नाम, वीरदास, और बात करते एकदम कायरता की। उसको मैंने कहा था उस वक्त भी कि आप सब पकड़ के उसको पूरे शहर में काला घूम करके घुमाइए, बैन कर दीजिए। मध्य प्रदेश ने बैन किया उसको थोड़े टाइम के लिए, बाद में फिर शुरू हो गया। अभी भी वो जोक्स मारता है। सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है, सब एक तरह की छूट दी जा रही है आज के यूथ को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। जबकि जानकार लोग ये भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक लिमिट होती है।
मतलब आप अगर देश के खिलाफ बोल गए वो उसमें नहीं आता। आप किसी के चरित्र या किसी के असैसिनेशन पे आप अभिव्यक्ति की आजादी वहां नहीं चलती। हाँ, जो हमारी हंसे करिए, लेकिन साहब यहां पर तो ये ऐसी बात बोल रहा है जो आज के यूथ, और सामने से वीडियो में मेरे को भी दिखाया गया और मैंने देखा है कि वो जब बोलते हैं तो बाकी के 4 युवा जोर जोर से हंस रहे हैं। शर्म नहीं आई आप लोगों को? वो क्या बोल गया? किसी ने बोलने की कोशिश की है ऐसा नहीं बोलते? अरे क्या बात है, कमाल का, तूने क्या सवाल वो उठाया है जो ऐसे जो यूट्यूबर्स में नहीं बोले गए सवाल। मजाक के नाम पर देश का, युवा का कबाड़ा करना, अगर किसी के पास अधिकार है तोड़ दीजिए साहब। अभी मुझे किसी चैनल में मैंने यही कहा कि सर क्या करना चाहिए? मैंने कहा करना क्या चाहिए? अगर मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। सरकार को कुछ करिए। देखिए, सरकार की बात में मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, शायद मोदी जी को मेरी बात बुरी भी लगेगी, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। मोदी जी ने एक बार कहा था कि भाइयों और बहनों, 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा देश होने वाला है। आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस उनकी अभिव्यक्ति थी, सबने तालियां मारी थी। उस वक्त भी मैं रिएक्ट किया था, आज भी वही रिएक्ट करता हूं। साहब वो मालूम तो करो कि वो जो युवा 25 साल के बाद वहां पर पहुंचेंगे, जो युवा बन के होंगे, उनके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उनके कंधों पर देश टेकने वाला है। ये ऐसे यूथ, ऐसे जो जोक्स के नाम पे कुछ भी बोल जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। क्या सीखे हैं उन्होंने? क्या एजुकेशन में सीखा? क्या आजकल को तो लोग कहते हैं साहब ये एंटरटेनमेंट का मीडियम है, कुछ भी बोलना चाहिए। नहीं साहब, आपको मालूम है मैंने दी मुकेश खन्ना शो भी इसलिए खड़ा किया था कि मेरे को पसंद नहीं आया था इस तरह का इंटरव्यू लेने का तरीका, बिलो द बेल्ट मारने का। ये तो साहब बिलो द बेल्ट तो छोड़िए, तो हमारी मतलब ऐसे अश्लील बातें बोलना खुलेआम कौन रोकेगा? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, बनाइए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप सनातन बोर्ड मांग रहे हैं सर, यूथ के को बिगाड़ने वाले के रोकने के लिए भी आप भी कोई ऐसा बोर्ड बनाइए जो अश्लील कंट्रोल बोर्ड बोले, जिसको जो रोके लोगों को। अब आप बोलोगे ये मॉरल ब्रिगेडिंग है, जो कहते हैं कि आप मॉरल ब्रिगेडिंग क्यों कर रहे हो, किसी को पसंद नहीं। आज आप माँ बाप की बात पसंद नहीं आती किसी को, गूगल से पूछते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, विकिपीडिया पढ़ते हैं। माँ बाप बोलता है बैठे रहिए। ओल्ड मैन तक बोलना शुरू किया, जो बाहर के देश का कंसेप्ट है, पर माफ करना देश में आ रहा है। आज का जो बच्चा है दादा को ओल्ड मैन बोलता है, बाहर चला जाता है, हाथ में मोबाइल लेके गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। साहब वो कल्चर हमारा नहीं है, और अगर ये हो रहा है तो उसको रोकना, उसको कई करना, इनकी शिक्षा में सुधार होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्रामों को बैन करना चाहिए। एक बोर्ड ऐसा बनाए जो इस तरह के, इवन ओटीटी, मैं बोल चुका हूं कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए। आप कुछ भी दिखा देते हैं, क्यों साहब? जब टीवी भी नहीं दिखा सकते, सैटेलाइट में नहीं दिखा सकते, तो ओटीटी में क्यों? सुना है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अभी ओटीटी में भी लाना शुरू किया। पर यह साहब आज की घटना ने मुझे काफी आहत किया है। मुझे पहले मैं नहीं बोलना चाहता था, फिर मुझे वीडियो दिखाई गई है जहां पर वो ये बोलकर हंस रहे हैं ऊपर से साहब, जैसे कि उन्होंने को गीता का पाठ कर लिया है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक कहानी सुनाई है। ऐसी घटिया बात बोलकर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे हंस के ऊपर मजाक कर रहे हैं। यही प्रोग्राम हमारे यहाँ पर फेमस है, क्या बोलते हैं आप, रोस्टिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं सर, अलाउड है वहां पर सर। मॉरली कुछ भी रॉन्ग करना अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको पता है मेरे जमाने में, आपके जमाने में मॉरल साइंस नाम की एक क्लास हुआ करती थी, जिसमें एक लेसन, एक क्या बोलते हैं, क्लास का 1 घंटे का होता, उसमें मॉरल के बारे में गुरु या टीचर सिखाता था। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए, मॉरल साइंस। साहब मैंने अभी 10 स्कूलों में पूछा आपके यहाँ मॉरल साइंस है? बोले सर कोई क्लास नहीं है हमारे यहाँ। किसने हटा दिया उसको? लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश डाली थी 1838 में, मुझे मालूम है, पर मॉरल साइंस की क्लास को किसने हमारे अध्ययन पाठ्यक्रम में से हटा दिया है? देयर इज नो मॉरल क्लास एनीवेयर इन एनी स्कूल दैट मेक्स द पीपल लाइक दीज। क्या नाम है, आलूवालिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है, अलाहाबादिया। सुना है मैंने, इसके कुछ प्रोग्राम देखे, काफी बोल जाता है, अच्छा भी बोल जाते हैं, लेकिन साहब धृष्टता मत करिए आप। वो भी अगर आप समझते हैं आपको व्यूअर्स मिलेंगे तो पकड़ के मारना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो वो कहता हूँ ना, अगर शक्तिमान होता तो मैं उनको उठा के, शक्तिमान किसी को मारता, गोली भी नहीं मारता था, पकड़ के उसको उठा के अंतरिक्ष में फेंक देता था। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, जो हमारे देश के खिलाफ बोले, जो हमारे यूथ के प्रोग्रेस के खिलाफ बोले, जो हमारे मोरालिटी के खिलाफ बोले, जो माता पिता का अनादर करे,
जो अपने गुरुओं का अनादर करे, सिर्फ कॉमेडी के नाम पे, अश्लीलता के, कॉमेडी के लोगों को हंसाने के नाम पर आप किसी का बेइज्जती किसी के नहीं कर सकते साहब। कॉमेडी के बीच में एक लाइन होती है, कॉमेडी और अश्लीलता के बीच में एक लाइन होती है, ये लाइन क्रॉस हो रही है। मैं बस आज अपने चैनल पे नहीं बोलना चाहता था, दोपहर को किसी ने मुझे ये वीडियो दिखाई, मैंने कहा चलो मैं बोलता हूं, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं बोला। मैं ये बोलने आया हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो